नमस्कार साथियों, मैं हूं अशोक बी पुनिया और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मारवाड़ मीडिया, बातें जरा हटके। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक कमेंट करते हुए सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लें और हाँ, नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए अब करते हैं मुद्दे की बात। नगरपालिका चुनावों की हलचल शुरू हो चुकी है। वार्डों की लॉटरियां निकल चुकी हैं। राजनीतिक दल अपनी गोटियां बिठाने लग गए हैं और कई लोग पार्षद का चुनाव लड़ने का मन भी बना चुके हैं। लेकिन साथियों, सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं? हम यानी आम जनता। ये हमारे देश की त्रासदी है कि यहाँ चुनावों में हमारी यानी जनता का रोल मात्र भाषण सुनने, वादे सुनने और वोट देकर अगले 5 सालों तक हाथ मलते रहने का ही है। अब स्थानीय स्तर पर ही देख लीजिए, पिछली बार हुए नगर पालिका के चुनाव आपको याद होंगे। उस चुनाव में खड़े सारे प्रत्याशी भी आपको याद होंगे, उन प्रत्याशियों द्वारा किए गए वादे भी याद होंगे। लेकिन क्या आपको ये याद है कि आपका जीता हुआ पार्षद जिसने आपसे ये वादा किया था कि मैं आपके मोहल्ले की परेशानियां दूर करूंगा, वो जीतने के बाद आपके मोहल्ले में कितनी बार आया या मोहल्ले के लोगों की परेशानियों को जानने, उससे दूर करने की कितनी कोशिश की? ये शायद आपको याद नहीं होगा। और ये इसलिए याद नहीं होगा क्योंकि हमारे देश की राजनीति ऊपर से नीचे तक है ही ऐसी कि जीतो और जनता को भूल जाओ। 5-5 साल करते 50 साल गुजर गए, किंतु हमारी राजनीति और हमारा सिस्टम नहीं सुधरा क्योंकि हम यानी जनता जागरूक ही नहीं रही। किसी नेता या अधिकारी को सही काम करने के लिए बाध्य कर देना हमने सीखा ही नहीं। और हमने ये इसलिए नहीं सीखा क्योंकि हम इस या उस पार्टी का झंडा उठाने और नारे लगाने में व्यस्त रहे। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हमें स्थानीय स्तर पर हुआ क्योंकि यहाँ गली मोहल्ले कस्बे में जितना काम हो सकता था उससे बहुत ही कम हुआ क्योंकि कुर्सी पर बैठते ही चुने हुए प्रतिनिधियों की प्राथमिकताएं बदलने लग गई। अब फिर से नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं। अगर आप अपनी गली मोहल्ले और कस्बे की तस्वीर बदलना चाहते हैं तो आपको जागरूक होना होगा। वोट मांगने आने वाले से उसके पिछले 5 सालों के कार्यों का हिसाब मांगना सीखना होगा और सोच समझकर पार्षद चुनने के बाद उसे हर महीने अपने गली मोहल्ले की समस्याओं के बारे में अवगत कराकर उसका हल करवाना पड़ेगा। चुने हुए पार्षद से मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि उससे गली मोहल्ले और नगर पालिका में भी मिलकर उसके अधिकार क्षेत्र के कार्य करवाने के लिए उस पर निरंतर दबाव बनाना होगा। एक पार्षद में हमें इतनी जवाबदारी पैदा करनी होगी कि भविष्य में पार्षद के लिए वही व्यक्ति चुनाव लड़ने का साहस कर पाए जिसके अंदर अपनी गली मोहल्ले और अपने कस्बे के लिए कुछ करने का जज्बा हो। तो बतौर जनता आप भी तैयार हो जाइए ठोक बजाकर एक कर्मठ पार्षद चुनने के लिए। और हाँ, अपने गली मोहल्ले के जुझारू भाई बहनों का एक ऐसा समूह बनाइए जो समय समय पर पार्षद से जवाब मांगता रहे, उसका कर्तव्य याद दिलाता रहे, ताकि आपके वोट की ताकत का उससे एहसास होता रहे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये चुनाव भी चंद लोगों के लिए फायदे का सौदा मात्र बनकर ही रह जाएंगे। कोरोना के इस विकट काल में सावधानी बरतें, स्वयं का और दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जय हिंद।